के लिए मेरे से सलमान है। और आइए आपको नासिक के टीसीएस धर्मांतरण मामले में बड़ा अपडेट दे देते हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। अश्वनी चेनानी, रजा मेनन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके अलावा आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी और तौसीफ अख्तर की भी याचिका खारिज कर दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अश्वनी चेनानी, रजा मेनन जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी इन लोगों ने। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में ये ताज़ा अपडेट, ये बड़ा अपडेट। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। ये झटका इन आरोपियों को, आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, तौसीफ अख्तर, अश्वनी चेनानी, रजा मेनन, ये कुल 5 आरोपी इस मामले में जिन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका को रद्द कर दिया गया है। और टीसीएस धर्मांतरण मामले में ये बड़ा अपडेट, इन आरोपियों के लिए ये झटका। जमानत याचिका की कोशिश, जमानत लेने की कोशिश इस याचिका के जरिए इन आरोपियों ने की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, यानी कि इन्हें जमानत नहीं मिलेगी। और अब जांच एजेंसियां इस मामले में तमाम सवालों के जवाब खोजने में लगी हुई है। सख्ती के साथ पूछताछ ऑलरेडी की जा रही है और कड़ी से कड़ी जोड़कर जिन जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं इस नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस से जुड़े हुए, जिन जिन लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, जिसका जो भी रोल था इस दौरान, उन तक पहुंचा जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। उसके बाद कोर्ट में इन आरोपियों को पेश किया गया। अब ताज़ा अपडेट, ये ताज़ा जानकारी ये कि इन आरोपियों की तरफ से जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। 5 ही आरोपियों को ये झटका लगा और इन्हें अब जमानत नहीं दी जाएगी। दरअसल जमानत याचिका पर पिछले 3 दिनों से सुनवाई हो रही थी। तमाम जो दलीलें थी आरोपियों की तरफ से भी वो रखी जा रही थी। जमानत क्यों चाहिए, किन हालातों में चाहिए, किस तरह की परिस्थितियां इन 5 आरोपियों के सामने, उसको बताते हुए, उसका हवाला देते हुए जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर पिछले 3 दिनों से सुनवाई हो रही थी। लेकिन अब फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया गया है, सुनवाई के बाद, सारी दलीलें सुनने के बाद, कि जमानत याचिका रद्द कर दी जाए। तो जब ये मामला सामने आया धर्मांतरण से जुड़ा हुआ, तो हर कोई चौंक गया, हैरान रह गया कि टीसीएस जैसी कंपनी में ये धर्मांतरण का किस तरह से पूरा का पूरा नेक्सस बनाकर खेल खेला जा रहा था। कैसे धर्म परिवर्तन के लिए कुछ लोगों को बरगलाया जा रहा था, कुछ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, कुछ को ललचाया जा रहा था। और जब आरोपियों का भंडा फूटा, उसके बाद जैसे ही मामला सुर्खियों में आया, मामले में जांच पड़ताल तेज़ की गई और अब एक एक करके जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों का जो रोल रहा धर्मांतरण के इस पूरे खेल के पीछे, उनको हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की गई, यहाँ तक कि इन आरोपियों की कोर्ट में पेशी भी करवाई गई। और उसके बाद अब पिछले 3 दिनों से जमानत याचिका जो आरोपियों की तरफ से दायर की गई थी, उनके वकीलों की तरफ से जो दायर की गई थी, उस पर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी है। ये नाम आपके सामने आरोपियों के: आसिफ अंसारी, शाहरुख कुरैशी, तौसीफ अख्तर, अश्विनी चेनानी और रजा मेनन। मुरारी सिंह हमारे साथ संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ इस समय हमारे साथ मुंबई से लाइव कनेक्टेड है। मुरारी, क्या कुछ कहा गया कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज करते हुए, रद्द करते हुए, बताएं जरा। बिल्कुल, आरोपियों की तरफ से जो 5 आरोपी थे, उन्होंने
अपने आप को निर्दोष बताते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई। इस तरीके की याचिका जो है जमानत के लिए डाले थे, लेकिन नासिक कोर्ट ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए तमाम जो दस्तावेज, जो सबूत थे, जो एक दूसरे से तार इस पूरे मामले में जुड़ रहे थे, उस आधार पर ये जमानत याचिका खारिज हुई है। देखना ही होगा कि अब जो ये पांचों आरोपी है क्या अपनी जमानत के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में कोई अपील करते हैं, इस पर सबकी निगाह टिकी है। लेकिन कोर्ट की तरफ से सरकारी वकील ने साफ कर दिया है कि पूरा मामला बेहद गंभीर है और इन लोगों के जो समावेश है वो पूरी तरह से लव जिहाद कर सकते हैं या अन्य धर्म परिवर्तन की जो गतिविधियां है उसमें शामिल है। इसलिए इनकी जमानत याचिका खारिज जमानत की के जाए लिए और अदालत बेस क्या बताया गया था, आधार क्या बताया गया था, क्या दलीलें रखी गई इनकी तरफ से जो खारिज हुई है? आरोपियों की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में वो निर्दोष है, वो जांच में पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी वो सपोर्ट करेंगे। पुलिस जब भी जांच के लिए उन्हें बुलाएगी वो जांच में शामिल होंगे। हालांकि कोर्ट ने उनकी बातों को निराधार माना और उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज कर दी है। जी शुक्रिया आपका मुरारी सिंह, इस पूरी बातचीत के लिए, इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद आपका। बढ़ेंगे आगे, दिल्ली के शादरा में आग के तांडव की बात करेंगे। जी हाँ, शादरा की बिहारी कॉलोनी में ये आग का कोहराम सामने आया। तस्वीरें देखिए आपके सामने। इस दौरान आग ने कई सारी गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद देखिए फायर ब्रिगेड को तुरंत इन्फॉर्म किया गया। दमकल कर्मचारी वहां पर मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम फिर शुरू हुआ। न्यूज़ इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दिल्ली के शादरा से ये आग लगने का मामला सामने आया है। आग का तांडव देखते ही देखते आग ने कई सारी जो वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हुई थी एक एक करके उनको अपनी चपेट में लेना शुरू किया और देखते ही देखते आग तेज़ी के साथ फैलने लगी। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया गया। फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे और आग पर काबू पाने का काम फिर शुरू हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ इंडिया पर देखिए आपके साथ। उधर कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विवादित फरमान सुनाया है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की इजाजत सिद्धारमैया ने दे दी है। शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल की इजाजत नहीं है। सिद्धारमैया सरकार का ये नया आदेश सामने आया है कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, शिक्षण संस्थान है, वहां पर भगवा शॉल पहनकर नहीं आया जा सकता। इजाजत नहीं है भगवा शॉल पहनने की। ये विवादित फरमान कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की तरफ से सामने आया है। शिक्षण संस्थानों में जहां पहले ही उन्होंने हिजाब पहनने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब ये एक और उनका आदेश, ये फरमान सिद्धारमैया सरकार का कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब तो पहन सकते हैं लेकिन भगवा रंग की शॉल पहनकर जाना, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जिसके बाद जाहिर तौर पर अब उनका ये फैसला, सिद्धारमैया सरकार का ये नया आदेश विवादों में आ गया। तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि भगवा रंग से क्या इतनी चिढ़ है, भगवा रंग से क्या इतनी दिक्कत है कि भगवा रंग का शॉल पहनकर जाना किसी भी शिक्षण संस्थान में अब अलाउड नहीं होगा, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जबकि इससे पहले सिद्धारमैया सरकार की तरफ से आदेश दिया गया था कि हिजाब पहनकर जाया जा सकता है। हिजाब को लेकर पहले भी शिक्षण संस्थानों से जो वीडियो सामने आए थे आपको याद ही होगा, जिस पर पूरा बवाल मचा था। उसके बाद अब ये सिद्धारमैया सरकार का फैसला, ये फरमान उनकी सरकार की तरफ से जो सुनाया गया है, इस पर तमाम सवाल खड़े होते थे। शिक्षण संस्थानों में भगवा शॉल की इजाज़त नहीं है, ये फिलहाल हाईलाइट हो रहा है। इसके पीछे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बात अब अगली बड़ी खबर की करेंगे। जस्टिस स्वर्णकांता पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है और लिखा है कि सत्य की जीत हुई, यानी कि सच्चाई की जीत हुई। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर से जीत,
दिल्ली शराब नीति केस से जस्टिस स्वर्णकांता ने जिस तरह से खुद को अलग किया और इस बारे में उन्होंने खुद घोषणा की, साथ ही खुद को अलग करने की घोषणा करने के साथ ही जस्टिस स्वर्णकांता ने यह भी कहा कि मैं कोर्ट की अवमानना का नोटिस इन लोगों को भेजूंगी जिनमें संजय सिंह का नाम शामिल था, सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल था, और मेरे ऊपर जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं दबाव में नहीं आई। लेकिन आपको याद होगा जस्टिस स्वर्णकांता को केस से अलग करने को लेकर या फिर उनके सामने कोर्ट रूम में पेश नहीं होना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, उसको लेकर उन्होंने याचिका भी दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल ये मोड़ जब सामने आया कि आपको पेश होना पड़ेगा, उसके बाद सत्याग्रह की बात अरविंद केजरीवाल ने कही, मनीष सिसोदिया ने कही, संजय सिंह ने कही। आपको याद होगा कैसे राजघाट पर पहुंचा गया था जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे कि उनकी कोर्ट से न्याय मिलने की हमें उम्मीद नहीं है, इसलिए उसमें चेंज करने की बात कही गई थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन अब फिलहाल जस्टिस स्वर्णकांता ने शराब नीति केस से खुद को अलग कर लिया है, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्य की जीत हुई। वहीं पाकिस्तान में सेना के कैंप पर आत्मघाती हमला, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में यह हमला हुआ और इस हमले में 15 जवानों की मौत की खबर है। पाकिस्तान से बड़ी खबर, खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर इलाके में ये हमला जिसे अंजाम दिया गया है और इस हमले में पाकिस्तान के 15 जवानों की मौत की खबर है। ये आत्मघाती हमला, फिलहाल पाकिस्तानी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है।